बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं स्वाति और आइए रुक कर तब तक की बड़ी खबरों की। रामगढ़ गरीबों की निवाला गटकने वालों में हड़कंप, शुरू हो गई कार्रवाई और अब उनकी खैर नहीं। अपात्र राशन कार्ड धारियों पर जिला प्रशासन कर रही है सख्त कार्रवाई। देखिए रामगढ़ से नदीमुल्लाह की रिपोर्ट। विभाग के द्वारा रामगढ़ जिला में लगातार अभियान चल रहा है कि जो भी अपात्र व्यक्ति हैं, जो अपने अपने धनाढ़ी व्यक्ति हैं, वो गलत ढंग से राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, जो कि गरीब के लिए और निसहाय लोगों के लिए है। वैसे लोगों पे जांच करके सरजमी पे उन लोगों को वसूली भी की जा रही है और FIR भी किया जाएगा। कितने लोगों को सर अब तक जिले में? आज अभियान चल रहा है उसमें लगभग अभी तक 10 व्यक्तियों का जांच किया गया है। 10 व्यक्ति में लगभग 8 व्यक्ति को तो गलत पाया गया है, जो कि उन लोगों पर कार्रवाई होगा, और बाकी 2 लोग सही थे। इसके पहले हमारे यहाँ जो अभियान चल रहा है, लगभग 312 लोग अभी तक सरेंडर कर चुके हैं और साथ ही प्रखंडों में भी लोग राशन कार्ड सरेंडर करना शुरू कर दिए। राशन इनसे वापस मिली जाएगी? राशन तो उसका जो राशि है सरकार के दर से, उसको 12% सूद के साथ वसूली की जाएगी। यूपी के गोंडा जिले के छपिया क्षेत्र के शीतलगंज ग्रांट में एक किशोरी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। फेसबुक पर फोटो वायरल होने की वजह से वो परेशान थी। विकास प्रजापति नामक लड़का फोटो कर रहा था वायरल। गोंडा से पवन कुमार की रिपोर्ट। दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री की फेसबुक पर उसका ही एक रिश्तेदार अश्लील कमेंट कर रहा है और वो वायरल कर रहा है। उसकी सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसके बाद ये ज्ञात हुआ है कि लड़की ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसकी उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस तथ्य को भी विवेचना में शामिल करते हुए उचित धाराओं में अभियुक्त को तरमीम किया जाएगा। अभियुक्त चूंकि पंजाब में बताया गया है, तो उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और उससे भी पूछताछ करके विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण की। रामगढ़ में कोरोना काल में सहज योग अपनाएं और स्वस्थ संतुलित जीवन पाए। खबर रामगढ़ से है, जहां झारखंड के रामगढ़ में सहज योग आज का महायोग का आयोजन इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए रामगढ़ के चट्टी बाजार में राम प्रसाद चंद्रभान गली के आवास में आयोजित की गई। इस सहज योग की आयोजनकर्ता सूची अग्रवाल ने बताया कि यह सहज योग रामगढ़ में 2004 से चल रहा है और इस विकट परिस्थिति में आप सहज योग करें, जिससे आपको कोरोना जैसी महामारी से बचाव में काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का कहना है कि बिना साक्षात्कार, बिना आत्म साक्षात्कार दिए विश्व परिवर्तन संभव नहीं है। रामगढ़ से नदीमुल्लाह की रिपोर्ट। हमारे रामगढ़ कैंट जिले में ये संस्था 2004 से शुरू हुई है। इस संस्था का कार्य है कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी जागृति कर ले। जब हमारे अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं और परमात्मा से जब हम कोई प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। तो ये सहयोग है और इस सहयोग के माध्यम से हम अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। रहे कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप, पर जब सहयोग हम उनको दे रहे हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। इसका मूलभूत तरीका यह होता है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति 7 चक्र और तीनों नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में हैं, उनका भेदन करते हुए हमारे सर के तालु भाग से बाहर निराकार परमात्मा की शक्ति से जुड़ती है। और जब ऐसा होता है तो स्वतः हम भूतकाल और भविष्यकाल से निकल के वर्तमान काल में आते हैं और वर्तमान पे आने से हमारे सारे टेंशन्स, हमारे अंदर जो भी कीटाणु है, जो कुछ भी है, वो अपने आप दूर हो जाते हैं और हम तत्क्षण बहुत तेज़ी से स्वस्थ हो जाते हैं। माध्यम से रामगढ़ ज़िले के लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अधिक से अधिक लोग आकर के सहयोग में आइए और अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कीजिए, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप मानव रूप में जन्म लिए हैं। आपका पहला अधिकार है कि आप अपनी आत्मा को जानें, अपने परमात्मा को जानें। और जब आप अपनी आत्मा और परमात्मा को जान लेंगे तो आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी समस्याओं का समाधान आप स्वतः ध्यान के माध्यम से कर सकेंगे। और ऐसा निरंतर सहयोग में हो रहा है। ये कपोल कल्पित बात नहीं है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिएगा।
अब बनेगा मकान, घर होगा खुशहाल। यूपी के सुल्तानपुर जिले के गरापुर में खुल गया जेपी इंटरप्राइजेज, जो गरीबों मजलूमों का मसीहा है, जिसके संचालन जयप्रकाश सिंह है, जो कम रेट पर व पैसा न होने पर उधार सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी को थोक एवं फुटकर में देते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9451557920। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चतरा देवरिया बस स्टैंड का निर्माण हुए 10 वर्ष बीत गए, परंतु बस स्टैंड निर्माण में जिनकी जमीन गई उन्हें अब तक मुआवजा का भुगतान नहीं मिल सका। ऐसे में कई भूस्वामी बीते 10 वर्षों से समाहरणालय का चक्कर काट रहे हैं, परंतु उन्हें मुआवजा देने के बजाय आजकल कहकर दौड़ाया जा रहा है। इन्हीं लोगों में है देवरिया निवासी वेतन पासवान। इनकी 2 एकड़ 32 डेसिमल जमीन बस स्टैंड में गई है। भूमि अधिग्रहण किए जाने के बाद से लेकर अब तक 10 वर्षों से उपायुक्त कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। काफी वृद्ध हो चुके हैं दंपति। ऐसे में इनको चलने फिरने में काफी कठिनाई होती है, परंतु मुआवजा के आस में ये किसी तरह कार्यालय पहुंच जा रहे हैं। 10 वर्षों से समाहरणालय का चक्कर लगा रहे हैं मगर नहीं मिला राशि। यहाँ वेतन पासवान कहते हैं कि जब भूमि लिया जा रहा था तब उपायुक्त ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही मुआवजा राशि दे दी जाएगी। भू अर्जन पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी गौरांग महतो ने बताया कि मुआवजा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उपायुक्त के आदेश के बाद 1-2 दिन में धारा 11 प्रकाशित करवाया जाएगा। जिन्हें शिकायत होगी वे 2 माह के भीतर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 4 से 5 महीना के अंदर मुआवजा का भुगतान कर दिया जाएगा। देखिए रामगढ़ से नदीमुल्लाह की रिपोर्ट। के पैसा भुगतान नहीं हो रहा है। आज 50 साल से हम दौड़ रहे हैं, सब समय जांच पड़ताल सब क्या हो गया, बिचन का जमीन है, फिर भी पैसा पे पेमेंट नहीं हमको हो रहा है। इसलिए हमारे सरकार के आदेश है कि हमको भुगतान कर दिया जाए। इन लोग बोलता है काम अभी काम हो रहा, काम होगा तब मिलेगा। अभी भी बोला कि नहीं सबको काम नहीं हुआ है, काम हो जाएगा सब खुद हम दरखास्त लिख के भेज देंगे, आप आइए भुगतान मिल जाएगा। 2 एकड़ 32 डिसमिल है, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला आज तक। 1 पैसा नहीं मिला है। और स्टैंड बन गया? बन गया। हाँ। और कितना साल से आ रहे हैं यहाँ कार्यालय? 10 साल से आ रहे हैं सर हम। जमीन नहीं दे रहे थे सर। डीसी साहब आपसे से कहीं कि आपको जमीन की कीमत मिलेगा या भुगतान मिलेगा, इसका कि हमको जमीन ले ली और लेकर जमीन तक पैसा भुगतान नहीं मिल रहा। जमीन अधिग्रहण संबंधित हम लोगों को एक्विजिशन आया है, जिसका 3-4 दिन पहले जमीन सर्वे रिपोर्ट मेरा आ गया है, टाइप उप करवा लिए हैं। अब नियमतः जो 2013 का एक्ट है उसमें धारा 11 करना है, तो निश्चित रूप से आपसे वादा करते हैं कि अगला 3-4 दिन में धारा 11 का हम लोग उपायुक्त महोदय का आदेश से प्रकाशित करवा देंगे। 2 महीना जिसको भी आवेदन देना रहेगा, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन रहेगा 2 महीना के अंदर उस ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद संबंधित विभाग से, अधियाची विभाग से हम लोग रुपये की मांग करेंगे, फिर और 1 महीना उसमें मोटा मोटी लगता है। अगला 4 महीना में मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 4 या 5 महीना में सारे जो रैयतदार हैं उन लोगों को भुगतान। बिना मास्क के बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया तो खैर नहीं। जहां पुलिस ने ऐसा कहा है, कोरोना संक्रमण को लेकर लोग अब धीरे धीरे लापरवाह होते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन एक बार फिर एहतियात नहीं बरतने वालों पर सख्ती से निपटने को तैयार है। बुंडू में बाइक में 2-3 लोग सवार होकर बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। साथ ही बगैर मास्क और बगैर हेलमेट के खुलेआम सड़कों, दुकानों और बाजार हाट में आवाजाही कर रहे हैं। सरकारी आदेश के अनुसार निर्धारित जुर्माने की रकम चुकाने के बाद ही अब नियम तोड़ने वाले अपने वाहन ले जा सकेंगे। पुलिस के अनुसार लॉकडाउन के मद्देनजर देश और राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ से नदीमुल्लाह की खास रिपोर्ट। ये लॉकडाउन जो अभी लगा हुआ है उसके मद्देनजर गाड़ियों की चेकिंग लगाई गई है ताकि लोग सोशल डिस्टेंस का मेंटेन कर सकें। अधिक से अधिक मात्रा में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग गाड़ियों को अभी थाने के अंदर लगाए हैं और इनको अवेयर किया जाएगा, चाहे न्यायसंगत तरीके से किया जाए, कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि अक्सर बुंडू में लोग इस चीज़ का फॉलोअप नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने ये अभियान चलाया है और काफ़ी सख्ती से अभियान चलाया है। इनको भी लगाइए, अंदर भेजिए, इनको देखिए, अंदर भेजिए। ये भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए ये 2 लोग घूम रहे हैं। आदेश सरकार का आदेश है कि एक बाइक पे 1 लोग को घूमना है, लेकिन ये डबल घूम रहे हैं, इस कारण से इनको अंदर भेजा। ये थे भी के समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।